अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी से इसको सोल्व कर रहे होंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यानी हमें वो पॉलिनोमियल छांटना है जो वन वेरिएबल वाले हैं, एंड विच आर नॉट, कौन से नहीं है, रीजन भी बताएं। तो जैसे पहले वाला है हमारा, तो ये है 4x² माइनस 3x+7। पहले तो हमें यही चेक करना है कि पोलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पर जो x की पावर है 2 एक होल नंबर है, x की पावर 1 है, ये भी एक होल नंबर है, तो ये एक पोलिनोमियल है। और इसमें एक ही टाइप का वेरिएबल यूज हुआ है, तो ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल यानी एक ही टाइप का वेरिएबल यूज हुआ हो। फिर दूसरा है हमारा y² प्लस √2। यहाँ पर वेरिएबल की पावर जो है वो 2 है, जो कि एक होल नंबर है। तो ये एक पोलिनोमियल हुआ, और क्योंकि इसमें एक ही टाइप का वेरिएबल यूज हुआ है तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये वाला भी हुआ। ये दोनों हुए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 3√t प्लस ये आ गया t√2। इस वाले को हम थोड़ा खोल लेंगे तो ये बनेगा इक्वल में 3। √t को मैं लिख सकता हूँ t की पावर 1/2। तो t की पावर 1/2 और प्लस में ये बनेगा हमारे पास t की पावर 1 √2। यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही टाइप का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ इसकी जो पावर है 1/2, और 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, ये एक सिंगल वेरिएबल वाली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो ये फॉल्स में जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा y+2/y। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y प्लस, यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है। हमें चेक करना होता है न्यूमरेटर में ले जाकर वेरिएबल को, प्लस में 2 और ये y की पावर ऊपर आकर माइनस की 1 बनेगी। तो जो -1 है वो एक होल नंबर नहीं है, वो एक नेगेटिव इंटीजर है। तो वेरिएबल की पावर जब होल नंबर ना हो तो वो पोलिनोमियल ही नहीं होता। तो ये हमारे इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा x⁻10 प्लस y की पावर 3 और t की पावर 50। ये पोलिनोमियल तो है क्योंकि तीनों ही पावर्स होल नंबर है, 10 भी, 3 भी और 50 भी। लेकिन यहाँ वेरिएबल इन्होंने तीन टाइप के यूज कर दिए, तो ये पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें दिया है 2 प्लस x² प्लस x। यहाँ पर हम x² के साथ मल्टीप्लाई में 1 मान लेंगे, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 आएगा। ये हुआ इसका आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 2 माइनस x² प्लस x³। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस -1 इंटू x² प्लस x³। तो यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है वो बनेगा -1। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास π/2 x² प्लस x। तो इसमें x² के साथ जो लिखा है वो है पूरा का पूरा π/2, तो इसका कोफिशिएंट π/2 है। इसमें पाई आने से कोई घबराने की बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास √2x-1। अब इसमें तो x² है ही नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 0 टाइम्स ऑफ x², यानी x² का जो कोएफिशिएंट है वो इसमें 0 रहा होगा, तो वो इसलिए टर्म 0 हो गया। तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 0 हुआ। किसी पॉलिनोमियल में जब किसी मतलब वेरिएबल को पूछा गया हो कि उसका कोएफिशिएंट बताओ और वो ना हो, तो मान लो उसका जो कोएफिशिएंट था वो 0 था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक तो बाइनोमियल लिखना है हमें 35 डिग्री वाला, तो ये लिख देंगे हम x की पावर 35 और प्लस में चाहे कोई वेरिएबल लिख दो चाहे कोई नंबर लिख दो। इसके बाद मोनोमियल लिखना है 100 डिग्री वाला, तो सिंपल x की पावर 100 लिख दो, चाहे मल्टीप्लाई में कोई नंबर लिख दो चाहे अपॉन में लिख दो कोई नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। इसमें सबसे पहला है हमारा 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, सबसे बड़ी पावर यहाँ 3 हुई, तो इसकी डिग्री बनेगी हमारे पास 3। नेक्स्ट है हमारा 4 माइनस y²। इसमें y की जो पावर है वो है 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। इसमें जो थर्ड वाला ले लें, 5t माइनस √7। t की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री हो गई हमारे पास 1।
थ्री एक अकेला नंबर यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसके साथ मैं कोई भी वेरिएबल सोच सकता हूँ, तो मोस्टली हम एक्स को वेरिएबल के तौर पर ट्रीट करते हैं, तो एक्स की पावर जीरो हो गई, तो इसकी डिग्री हो गई हमारे पास जीरो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई करो फॉलोइंग पोलिनोमियल्स को लीनियर में, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक पोलिनोमियल्स में। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ इसकी डिग्री दो आ गई, तो ये वाला हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। और इसके बाद ये वाला ले लें तो इसकी डिग्री वन है, तो ये वाला लीनियर हो गया। इस वाले को ले लें, डिग्री दो हो गई, तो ये वाला क्वाड्रेटिक हो गया। इस वाले में डिग्री तीन हो गई, तो ये वाला क्यूबिक हो गया। इसके बाद इस वाले में डिग्री दो हो गई, तो ये वाला क्वाड्रेटिक हो गया। इसके बाद इस वाले में डिग्री हो गई तीन, तो ये वाला हुआ क्यूबिक। इसके बाद ये वाले की डिग्री वन हुई, तो ये वाला हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और इसी के साथ हमारी जो ये एक्सरसाइज है वो खत्म हुई।